फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए आज की मैराथन क्लास है हिंदी सामान्य की। लगभग जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे ज़्यादा इस से मतलब आ जाएंगे। इस क्लास को केवल आपको देखना है, सुनना है। ऑब्वियसली आप आराम से लिख देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ईजी होता है इसको पास करना। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसे शुरू करते हैं हिंदी सामान्य के लिए। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक पाठ का सारांश यहाँ पर पूछा गया है, जो कि आपके हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध के माध्यम से लेखक हरिशंकर प्रसाद ने भारतीय लोकतंत्र की खामियों को अवगत किया है। यह हो गया पॉइंट, जैसे कि ठिठुरता जो गणतंत्र है ठिठुरता हुआ, उसके अंदर कमियां बताई है भारत देश की। अब कमियों में आप अपने मन से भी इसके अंदर लिख सकते हैं कि बेरोजगारी से रिलेटेड, या फिर भूखमरी जो भी है, सड़कों की स्थिति के लिए, या फिर अन्य भ्रष्टाचार से रिलेटेड आप बता सकते हैं इसमें। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि व्यंग्य है ये लेखक का। उन्होंने दाव की बखिया उधेड़ दी है, जो गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के तिरोगामी विकास की झांकियों द्वारा दिखाया जाता है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर प्रसाद जी का एक प्रमुख व्यंग्य है। इस निबंध में वे राजधानी दिल्ली में प्रदर्शित झांकियों को प्रासंगिक और सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। सत्यमेव जयते हमारा सूत्र वाक्य, किंतु गणतंत्र दिवस की झांकियां झूठ बोलती है। इसमें विकास के कार्य और जनजीवन की झांकियां निकाली जाती है। लेकिन लेखक मानना है कि सरल में हर राज्य उसे विशिष्टवाद को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए। इसके कारण पिछले साल वह मशहूर था। झांकियों में अपने आप में प्रयास होने की वास्तविकता को उजागर करने के साथ साथ प्रसाई ने निबंध के माध्यम से भारतीय गणतंत्र की प्रतीकात्मक ठिठुरन पर भी व्यंग्य किया है। मौसम और सूर्य के बहाने वे राजनेताओं व राजनीति दलों की टोल मटोल और बहानेबाजी करते रहने की नीति और नियति पर व्यंग्य लिखते हैं। और हर सवाल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मिशन खराब रहता है। शीतलहर आती है, बादल छा जाते हैं, सूर्य छिपा रहता है। हर गणतंत्र दिवस पर मौसम ऐसा ही धूपहीन ठिठुरन होता है। इस रहस्य खोज पर प्रसाद जी को कांग्रेस मंत्री एक मित्र ने बताया कि गणतंत्र दिवस को सूर्य किरणों को मनाने की कोशिश हो रही है। ये थोड़ा सा व्यंग्य टाइप का, इसलिए आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर कुछ मतलब देश के अंदर जो कमियां चल रही है उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे ठिठुरता हुआ आपको शब्द मिला, आपको ये लिख देना है सीधा। तो अबे महादेव वर्मा जो लक्ष्मण आपके यहाँ था टॉपिक, उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका यहाँ पर है। तो जन्म कहाँ हुआ महादेवी वर्मा का? तो 26 जनवरी 1907 उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। और आधुनिक मीरा के नाम से, तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। श्रृंखला की कड़ियाँ तथा मेरा परिवार, ये एक महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और इसके बाद रेखा चित्र कृतियों का नाम देगा। रेखा चित्र वाले जो क्वेश्चन अभी 4th सेमेस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आए हैं, इससे भी सेकंड में भी आते हैं, मतलब अतीत के चलचित्र और स्मृति के रेखाएं। तो महादेव वर्मा के माता पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और हेमरानी देवी माता का नाम। और पुरस्कारों की बात करें तो पद्म भूषण 1956, ज्ञानपीठ 1982, पद्म विभूषण 1988। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, गिल्लू कौन था, उसकी विशेषताएं बताइए। ये भी फिर से महादेव वर्मा के जो है उसमें से ही है। तो गिल्लू के बारे में बताया गया कि वह जीवंत चंचल स्नेही था, महादेव जी से गहरा लगाव रखता था, सूक्ष्मता मासूमता और संवेदनशीलता के कारण प्रिय बना था। तो गिल्लू नामक पाठ में महादेव वर्मा की किस कृति से? तो मेरा परिवार से लिया गया है। अब आते हैं हम अग्नि की उड़ान, जो है एपीजे अब्दुल कलाम का। तो इसके यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि तकनीकी के बारे में इसमें आएगा। तकनीकी प्रबंध को विकसित करने के लिए किन किन महान विभूतियों का योगदान रहा है। तो इसके बाद इसमें जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने तकनीकी प्रबंध पर जोर दिया। फिर RJ टाटा ने इस ओर ले जाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश जैसे विभूतियों ने जो है तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद टेक्नोलॉजी विज्ञान से विभिन्न एक सामूहिक गतिविधि के बारे में, तो डॉक्टर कलाम का ही कथन है कि टेक्नोलॉजी विज्ञान से भिन्न एक सामूहिक गतिविधि है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की बुद्धि या समझ पर आधारित नहीं होती है, अपितु कई व्यक्तियों की आपसी बौद्धिक प्रतिभा या परस्पर तालमेल रखने वाली सामूहिक प्रतिभा पर आधारित होती है। उदाहरणार्थ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बड़ी सफलता में जो कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का योगदान रहा, वो एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली टीम थी। तो 5 मिसाइल इसके अंदर विकसित करी थी पूरी टीम ने। तो इसके बाद जो है कलाम से रिलेटेड, एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। तो कलाम का पूरा नाम क्या है? तो कलाम का पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जिना आबदीन अब्दुल कलाम।
उसके बाद आएगा अब्दुल कलाम के गुरु, तो सुब्रमण्यम अय्यर, आयारदुर सुलेमान और पदन दलाई, 3-4 गुरु थे। तो ये 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आ सकते हैं। ये 5 मिसाइलों के नाम एपीजे अब्दुल कलाम की, तो त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग और अग्नि। अग्नि की उड़ान तो आपने देखी ली। तो ये वाले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, लगभग 30-40 नंबर का मैटर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैराथन क्लास में मिलते हैं, पॉलिटिकल साइंस और क्या हिस्ट्री, तो उसकी भी होने वाली है आज ही। तो उनको भी ज़रूर देख लेना और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें।